ये है दिल्ली दर्पण। इस बार के एमसीडी इलेक्शन में जिस जगह पे हम गए हैं वहां अमूमन देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला है। लेकिन इस वक्त वार्ड 35 मुंडका में खड़े हैं और यहां एक विचित्र चीज़ देखने को मिली है, जहां बाकी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ है और निर्दलीय उम्मीदवार जो है गजेंद्र दराल जी, उनकी संभावना ज़्यादा लग रही है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोकल लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे माहौल जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप सिंह। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा बाकी जगह पे गए वहां पे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला दो ही पार्टी के बीच है, बीजेपी वर्सेस आप, लेकिन यहां कुछ अलग ही देखने को मिला है और यहां निर्दलीय उम्मीदवार जो है गजेंद्र दराल जी, लोगों को लोगों का समर्थन उनको काफ़ी प्राप्त हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? हमारा ये कहना है कि पिछले बार 2017 में जब गजेंद्र जी ने चुनाव लड़ा था तो ये बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद चुनाव हार गए थे, ये काफ़ी नज़दीकी मुकाबला था। लेकिन हारने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है घर बैठ जाते हैं और जब अगला चुनाव आता है तो तभी ये सक्रिय होते हैं। लेकिन गजेंद्र जी ने चुनाव हारने के बाद से पिछले लगातार 5 साल लोगों के बीच में रह करके काम किया। कोरोना का दौर ऐसा आया जब लोग घर से ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन गजेंद्र जी लगातार लोगों के बीच थे और बाकी भी कामों में हमेशा वो लोगों के बीच रहे और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। और हमारा नाराज़गी यदि ये शायद बीजेपी से होते तो अलग और दूसरी स्थिति हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जब से बीजेपी ने इनको टिकट दिया और उसके बाद फिर इनका टिकट काटा, उसके चलते लोगों को जहाँ जहाँ हम भी जा रहे हैं और हमको खुद भी उस बात का काफ़ी गुस्सा है और नाराज़गी भी है कि पार्टी या तो टिकट ना देती और दिया है तो काटना और भी गलत किया है। लेकिन इस चुनाव के बाद हमको ऐसा लगता है कि क्षेत्र में एक राजनीति अलग तरीके की बनेगी कि जो लोगों के बीच काम करेगा लोग उसको मौका देंगे। यही मुझे क्या कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि गजेंद्र दराल जी के साथ पूर्व में हुआ, सबको पता है, किसी से वो बात छुपी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति उनके प्रति है। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, पहली बात तो टिकट ही काटना बहुत गलत बात थी। जिस प्रतिशाली ने इतना कोविड में भी काम किया है कि घर घर राशन भी पहुँचाया, उसने हर चीज़ का साथ दिया पार्टी को और पार्टी ने उसको दे के किसी की थाली में रोटी रखकर उसको खोज छीन लेना अच्छी बात नहीं होती है। हम इसके बीजेपी के ही समर्थक हैं, शुरू से ही कट्टरपंथी बीजेपी के। आज तक बीजेपी के अलावा हमने किसी की वोट नहीं दी, लेकिन इसके साथ बुरा किया, इसलिए हमें जोश है अब गजेंद्र भाई को ही यहाँ से विजय बनाना और पूरे बहुमत से। जी आपका नाम? मेरा नाम लक्की है जी। लक्की जी, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि गजेंद्र दराल जी की संभावना कितनी ज़्यादा है, मतलब कितने भारी अंतर से वो जीत दर्ज करने में सफल हो? 100 to 100% है। उन्होंने जो काम करे हैं लॉकडाउन के अंदर में, घरों में राशन बांटना, उनका कहने का मतलब आज से पहले जो चुनाव हुए थे उसमें हार भी गए थे, हारने के बावजूद भी उन्होंने बहुत काम करा, ठीक है, और आज तक काम करते आ रहे हैं। घरों में जनता के बीच जाना छोड़ा नहीं और बहुत बहुमत से काम कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे जी 100 to 1% वो जीतेंगे और जिता के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि गजेंद्र दराल के साथ अभी जो कुछ दिनों पहले हुआ पूर्व में, तो वो किसी से छुपी नहीं है बात और कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति उनके साथ है। और एक और बात है कि बीजेपी के खेमे में ही वोटर बैंक जो है 2 हिस्सों में बट गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की बीजेपी की जो सपोर्टर्स थे उनकी भी सहानुभूति गजेंद्र दराल जी के साथ है? गजेंद्र दराल जी के साथ ही आई है और उससे एक फायदा और हुआ गजेंद्र भाई को, इन्होंने पूरा पहले से ही अपना काम पूरी तन मन धन से करते आ रहे हैं, पूरी लगन से अपने इलाके का विकास किया है और अभी भी कर रहे हैं। अभी मैं तो यही कहूँगा कि बाल्टी अब की बार भर के रहेगी पूरी फुल। बाल्टी को पूरा समर्थन है, गजेंद्र भाई को पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मूप सिंह जी। तो इस एमसीडी इलेक्शन में के सिलसिले में हम जिस भी दिल्ली के कोने में गए हैं वहाँ अमूमन देखने को मिला है कि मुकाबला 2 ही पार्टी के बीच है, बीजेपी वर्सेस आप। लेकिन वार्ड 35 मुंडका में यहाँ देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं गजेंद्र दराल जी जनता का मतलब
बहुत ज़्यादा भर भर के समर्थन है उन्हें, तो कैसे देखते हैं इसको? आप इस चीज़ को तो ऐसा लो, ये इसको निर्दलीय, इसका कारण क्या है जो इसको गजेंद्र को आप निर्दलीय मत मान के चलो। ये एक पंचायती में सर्व समाज ने एक फैसला लिया कि भाई आपके साथ जो भी हुआ वो गलत था, उससे आप ऊपर उठ के आगे चलो, हम पूरे समाज और पूरी पंचायत आपके साथ है, तभी इनका नॉमिनेशन करवाया गया था। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि गजेंद्र दराल जी ने ये संदेश दिया है कि जनता की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी से ही जुड़े होना, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि निर्दलीय ही वो चुनाव में खड़े होंगे। ऐसा है ना जी, एक टिकट कटना है कि वो बहुत गलत बात थी। आप किसी को टिकट दो मत, किसी के आगे सामने आपने खाना रख दिया और फिर आप उसको उठा के लेके चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके भीतरघात का कारण बनता है। और इन्होंने 5-6 साल हारने के बावजूद भी ये पूरी इस जनता के बीच में रहे हैं और इन्होंने जनता की पूरी सेवा की। चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो, भाई राशन बांटने का हो, सूखा है गिल्ला है दोनों टाइम का, सैनिटाइजर का काम है। अमर कॉलोनी में देखो सफाई की जो दुर्दशा थी, उस पर अपने आदमी लगाए, अपनी ट्रैक्टरों से उसकी सफाई करवाई है। मुंडका गांव में पार्क बनवा रखा है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, वहाँ 1-1.5 फुट पानी अभी भी भरा हुआ है, जो कि मुंडका में सब कुछ होते हुए भी एक बुरा हाल जितना मतलब 4 गांवों का नहीं है जितना का मुंडका गांव का है। उन्होंने मुंडका वार्ड 35 की तन मन धन से सेवा की है, ठीक है। और कारण भाई साहब ने बता ही दिया कि आपके सामने कोई खाना रखेगा और उसको आपको छीनेगा तो क्या होगा। यानी 1-1 लाख रुपए का सिलेंडर था ऑक्सीजन का महामारी के दौरान, और इन्होंने पता नहीं कहाँ इनकी क्या अप्रोच थी, कहाँ क्या करते थे, फ्री में हरियाणा तक सिलेंडर भेज रखे हैं। क्या वो आदमी इनके काम नहीं आएंगे? जब इन्होंने दिन रात 6 साल हारने के बावजूद भी बीच में रहे, हर काम कराया, तो क्या वो इनका मनोबल नहीं टूटा, जनता के लिए तत्पर रहे? इतना दिल वाला लड़का शायद बाई चांस कोई होता होगा, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाला नहीं है। और इतना तो है कि जो जनता का दिल जीतता है, जनता उसे पुरस्कृत जरूर करती ही है। 101% और हो सकता है दिल्ली में, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दिल्ली में जो एक निर्दलीय का छाप लगी है, निर्दलीय होते हुए भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आएगा, ये हमारा इतना विश्वास है। 101%। आपको भी शुभकामनाएं भाई, आप इसको कवर कर रहे हैं और जैसा भी आगे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको आप साथ लेके चलिए। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हम मुंडका वार्ड 35 के अमर कॉलोनी में थे। यहाँ हमने लोगों से बातें की कि यहाँ चुनावी माहौल क्या है, तो उन्होंने कहा कि गजेंद्र दराल जी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उनके साथ जब बीजेपी ने उनका पत्ता काटा, उसके बाद भी उनका मनोबल नहीं टूटा और निस्वार्थ भाव से जनता के बीच जाते रहे और उनकी सेवा करते रहे, और जनता का भी उनको भरपूर समर्थन। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राज किरण, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।